Assalamu alaikum students, so welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In the third video of unit 2 we will cover asexual reproduction and its different methods. आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 स्पर्म चाहिए होता है, 1 एग सेल चाहिए होता है, मतलब 2 सेल्स चाहिए होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 प्लांट सेल होगा और उससे एक नया ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाएगा जो बिल्कुल सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होगा। जो उसके प्रीवियस पेरेंट सेल है उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे सीड, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड चाहिए था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की ज़रूरत नहीं होती, प्लांट के ही पार्ट्स हैं, हम न्यू प्लांट को ग्रो करा लेते हैं, ठीक है। इसके अगर मेथड्स को देखें तो एक नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेचुरल में आप देखेंगे कि नेचुरली सॉइल में प्लांट ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल जितने भी अंडरग्राउंड प्लांट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। आप देखिए जैसे कि बल्ब्स है, अनियन, ठीक है। फिर उसके बाद बर्ड से जैसे पोटैटो है, ट्यूबर्स को अगर आप देखें तो वो स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद अगर आप आर्टिफिशियल मेथड्स पे आएँ तो आर्टिफिशियल मेथड्स में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आप ग्राफ्टिंग को देखना है तो उसमें एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ ज्वाइन करके उन दोनों को इकट्ठे ग्रो कराया जाता है, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आएगी। अब हम अपने नेचुरल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं या मेथड हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग है या जो न्यू प्लांट है वो डेवलप होता है फ्रॉम आउट ग्रोथ ऑफ प्रीवियस पेरेंट प्लांट, ठीक है। अगर आप पोटैटो को देखते हैं, पोटैटो के ऊपर एक आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है, उसको बर्ड कहा जाता है। उस बर्ड को हम दोबारा रिप्रोड्यूस कराते हैं और उससे एक नया पोटैटो प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। तो बर्डिंग के प्रोसेस में क्या होता है, आउट ग्रोथ, बर्ड से न्यू प्लांट को डेवलप कराया जाता है। नेक्स्ट अगर इसका प्रोसेस देखें तो दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव से आपको ये पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव मीन्स वो पार्ट्स जो फ्लावर के अलावा है, जैसे कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, तो इनसे जो प्रोपेगेशन होगी वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक प्लांट डेवलप जो होता है वो रूट से होगा या स्टेम से होगा या बर्ड से होगा, ठीक है। अब आप अगर इसको देखेंगे ये नेचुरली भी इंड्यूस कराए जा सकते हैं और आर्टिफिशियली भी, दोनों मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकती है, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन से आपने याद रखना है, फ्रेगमेंट्स, ब्रोकन पीसेस और मिसिंग पार्ट्स को डेवलप दोबारा से रीग्रो कराया जाता है। रीजनरेशन में एक एग्जिस्टिंग प्लांट होता है और हम उसी से एक नया प्लांट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है उसका कोई पार्ट गिर गया है ज़मीन के ऊपर, तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को और एयर को यूज़ करके वहीं पे रिप्रोडक्शन करा देता है, तो दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन आप कैसे करेंगे कि इसके न्यू प्लांट डेवलप किया जाता है फ्रॉम मिसिंग और ब्रोकन पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। नेक्स्ट मेथड इज़ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पोर। तो स्पोर को आप देखेंगे, स्पोर is a body or structure for asexual reproduction that is has hard covering। इसके अराउंड एक हार्ड कवरिंग होती है और सेंटर में स्पोर्स आपको नज़र आएंगे। हार्ड कवरिंग का क्या मकसद होता है, क्यों इसके अराउंड एक कवरिंग लगाई जाती है? फॉर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया उसको बेयर करना है, फिर उसके बाद अगर वाटर की रेशो काफ़ी कम हो गया तो उसको बेयर करना है, तो ये इसकी क्वालिटीज़ को बेहतर करता है। स्पोर में जो इसकी आउटर कवरिंग होती है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। अगर आप देखते हैं कि वन स्पोर जो है वो मूव कर जाता है फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ सॉइल, तो वो वहाँ पे जाके ग्रो कर देता है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में एक जगह से वो स्पोर ग्रो करता है, उसको आगे नेक्स्ट पार्ट तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन द नेक्स्ट मेथड वी विल सी दैट जितने भी अंडरग्राउंड एरिया, अंडरग्राउंड जो प्लांट की ग्रोथ है वो हम नेक्स्ट अब स्टडी करेंगे, जैसे ट्यूबर है, रनिंग है, फिर उसके बाद राइजोम्स है। तो ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स, किससे ये ग्रोथ होगी? स्टेम से, और सारे के सारे ये अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड मेथड्स में हम देखते हैं ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है, ट्यूबर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये पोटैटो की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है जो फर्दर डेवलप करा देती है प्लांट को, ठीक है। अगर नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें तो बल्ब्स की एग्जांपल देखेंगे, इसमें अनियन आता है। इसमें क्या होता है कि इसके सेंटर में एक एपिकल पार्ट के ऊपर एक बल्ब बनती है जो फर्दर ग्रो करके न्यू प्लांट को बना देती है, और
ये अंडरग्राउंड स्टेम है टू विच लीव्स आर अटैच, इसके साथ लीव्स अटैच होते हैं और उन लीव्स के अंदर क्या होता है कि इसके लिए फूड स्टोर होता है। इस मेथड में जो लीव्स हैं वो इसके साथ अटैच होंगे स्टेम के, और उन लीव्स के अंदर फूड की स्टोरेज होती है। नेक्स्ट हम अपना मेथड देखते हैं, दैट इज़ रनिंग। इसमें स्ट्रॉबेरी की जो ग्रोथ है या स्ट्रॉबेरी की डेवलपमेंट है वो इससे होती है। इसमें हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड होता है, स्टेम से हॉरिजॉन्टली आउट ग्रोथ मूवमेंट होती है और उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइजोम्स के ऊपर। राइजोम्स के ऊपर अगर हम आते हैं तो राइजोम्स जस्ट लाइक ट्यूबर्स, जिस तरह पोटैटो की बर्ड्स होती हैं या आए होते हैं, ये उसी तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और इससे एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को स्टडी किया, और नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने आर्टिफिशियल मेथड्स के ऊपर इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।